गीतं मधुरं पीतं मधुरं उत्तम मधुरं सुखं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं उत्तम मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुराधिपते मधुराधिपते मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुरं गोपी मधुरा मधुरं गोपी मधुरा गाओ मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं विष्णुं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रत्नं मधुराधिपते रत्नं मधुरं गोपा मधुरा मधुरा लीला मधुरा श्री मधुरा सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुरं तो उस पे कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं। ऐसे ही इस जब संसार में सत्य भी असत्य भी दोनों वस्तुएं साथ चल रही हैं, तो पहले समझिए सत्य और असत्य क्या है। सफेद एक वस्त्र है, शुद्ध है, और उस सफेद वस्त्र को सभी कहते हैं कि ये सफेद है, स्वच्छ है। लेकिन जबरदस्ती आप उस सफेद वस्त्र पर काला रंग पोत दोगे, अब वो सफेद नहीं कहलाएगा, अब वो काला हो जाएगा। और काला करने वाला कौन है? मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई जीव। उसने उस सफेद को, उसकी स्वच्छता को ढक दिया। तो माँ उसका कभी अनहित नहीं चाह सकती। क्यों? ध्यान दे, कभी बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं दे सकते। और माँ अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालती है, हमेशा अपने बेटे की गलतियों को छुपाती है, उसकी अच्छाइयों को आगे रखती है। तो माँ ने कहा, बेटा तू मुझको मारेगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं नहीं देख सकती कि मेरा बेटा मुझको मारे और लोग तेरे पे कल
उंगली उठाए किसने अपनी माँ की हत्या की। बेटा मैं तुझको ऐसा पाप नहीं करने दूंगी, क्योंकि माँ का हृदय इतना कोमल है कि माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा पाप करे। तो हो सकता है, लेकिन एक माँ अपने बेटे के लिए कभी कुमाता नहीं हो सकती। ध्यान दें, बेटे को अगर भूख लग जाए, उसके स्तन पान करने की इच्छा हो, तो माँ जहाँ होती है वहीं पर स्तन से दुग्ध गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये किसी प्रेम में नहीं है, ये पति पत्नी के प्रेम में नहीं हो सकता, पिता पुत्र प्रेम में ऐसे, केवल माँ और पुत्र के प्रेम में ही ऐसा होता है कि आपका बेटा घर में रो रहा है, आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर हो के आपको आभास हो जाएगा कि मेरे बेटे को बुभुक्षा सता रही है। नहीं लगने दूंगी, मर गई, माता समाप्त हुई। गोकर्ण जी महाराज को कहीं से पता चला कि तुम्हारे माँ समाप्त हो गई है, पिताजी भी चल बसे। उन्होंने माता पिता के लिए जितना और तो दैहिक क्रियाकर्म होता है वो सब किया है। उसके बाद धुंधकारी का एक छत्र राज हुआ। जब पाप का राज होता है तो, लेकिन पाप से कमाया हुआ धन कितने दिन चलेगा? अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकमोहस्य तन्मुखे हि विचिक्षुषु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। क्या किया? जलते हुए कोयले ले, और जो नशे में पड़ा हुआ जो धुंधकारी था उसको चारपाई से पहले बांधा रस्सियों से, उसके बाद जल तप्तांगार समूहाश्च, बहुत सारे जलते हुए कोयले ले उसके मुख में ठोस दिए। जलते हुए कोयले ऊपर से डंडे का प्रहार किया, धुंधकारी वहीं समाप्त। जाकर के एक स्थान पर दबा दिया, गाड़ दिया, वहां से चल कर 5 पैसे अपने क्रियाकलाप। गोकर्ण जी महाराज एक दिन सोचा घर में देखकर आऊं कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। तो घर में माता भी नहीं, पिता भी नहीं, भाई भी समाप्त हो गया। रात्रि के समय में गोकर्ण जी महाराज जैसे घर में पहुंचे हैं, तो रात्रि के समय में एक स्थान पर गोकर्ण जी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सक्रिन में ईशा सकृत हस्ती, कभी अग्नि के रूप में उन्होंने एक ही आकृति को जब परिवर्तित होते हुए रात्रि के समय में देखा, तो उन्होंने कहा महाराज आप कौन हो, क्यों इस प्रकार से मुझको डरा रहे हो? कभी भेड़ बन के? मैं नहीं डरता हूँ। भूत प्रेत की आकृति से तुम मुझको डरा रहे हो, मैं नहीं डरता। बताओ कौन हो? अगर नहीं बताओगे तो मैं अपने सत्य से, अपने ज्ञान से तुम्हारा बंधन कर दूंगा। कौन हो तुम? उसकी गति भी वैसी होगी, मुक्ति नहीं मिली। क्यों? कुकर्म करके मृत्यु हुई थी, इसलिए मुक्ति नहीं मिलने वाली। परलोक में भी जगह नहीं मिलती। कुकर्मियों को, पापियों को कहां से मिलेगी? अरे हम बुरे व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करते नहीं करते? रूप में जब घूमने लगा, जब वो कुछ नहीं बोल पाया, नाना प्रकार की आकृति आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने सम्मुख देखी है। भगवान सूर्य के उपासक थे गोकर्ण जी महाराज। हाथ में जल लिया, भगवान सूर्य का ध्यान किया। तुभ्यं नमो जगत साधिम ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। बोले महाराज, हे जगत के साक्षी देवता सूर्य, आप जगत के साक्षी हैं, आप जो है मुझको ज्ञान दे, मार्ग दे। जल को अभिमंत्रित किया। धुंधकारी जो प्रेत के रूप में, भूत प्रेत के रूप में घूम रहा था, उस पर डाला। इति नामतः स्वकीयेने वदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि। बोले हे गोकर्ण, मेरे छोटा भाई है तू, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी। बोले भाई धुंधकारी तू कहां से आ गया? अरे बोले मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मुझको कहीं स्थान नहीं मिलता है। अरे बोले तेरे लिए मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तेरी आज तक मुक्ति नहीं हुई। बोले गया श्राद्ध सते नापि नमे मुक्ति भविष्यति। 100 बार में अगर गया में जाकर के पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने अपने कुकर्म के द्वारा, दुराचार के द्वारा अपने जीवन को गंवा दिया, अपना इस लोक भी गंवाया, परलोक को भी मैं खो बैठा हूँ। ये भाई मेरी मुक्ति कर दो, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मुक्ति कर दो। बोले से हजारों खड़े समाप्त हो जाएंगे तब भी मेरे पाप नहीं धुल सकते। क्यों? क्योंकि पाप जब अधिक हो जाए, ध्यान दें, डाल करके हम मदिरा को पवित्र कर देंगे, हो जाएगा? नहीं हो सकता।
ऐसे ही जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो एक बूंद गंगा जल काम नहीं करेगा, बड़ा साधन करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? भगवान सूर्य का स्तमन किया है। भगवान सूर्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है धुंधकारी के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की वाचन से इसकी मुक्ति हो सकती है। तुम इसलिए भगवान की कथाओं को इसको सुनाओ, ये सुनेगा और सुनने के पश्चात ही मुक्ति हो सकती है। आज गोकर्ण जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया, लोगों को बुलाए, एकत्रित हुए। इस धुंधकारी एक 7 गांठ का एक सप्त ग्रंथि का बांस धरो नित्य तुलसी दाम मंडिता, एक सुंदर दिव्य रूप को धारण करके आज धुंधकारी आगे आया और आकर के प्रार्थना करने लगा। बोले भाई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताह हो कि तथा धन्य